महंगाई की दर में इजाफा आखिर क्यों हुआ है? किसने बढ़ाए साबुन और डिटर्जेंट के दाम? क्या आपके हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम में होगी बढ़ोतरी? कारोबार और आपकी जेब पर असर डालने वाली खबरों के लिए आप देखिए मनी 9। दिसंबर में खुदरा महंगाई दर 5 महीने की ऊंचाई पर पहुंच गई है। मासिक आधार पर खुदरा महंगाई दर 4.9% से बढ़कर 5.59% हो गई है। खाने पीने की चीजों की महंगाई बढ़ने से खुदरा महंगाई दर बढ़ी है। इससे पहले अगस्त में महंगाई दर का ये आंकड़ा 5% से ज्यादा था। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने साबुन और डिटर्जेंट के दाम 3 से 20% तक बढ़ा दिए हैं। एफएमसीजी सेक्टर में हिंदुस्तान यूनिलीवर सबसे बड़ी कंपनी है और इसकी तरफ से प्रोडक्ट के दाम बढ़ने के बाद आशंका है कि सेक्टर की दूसरी कंपनियां भी अपने प्रोडक्ट के दाम बढ़ाएंगी। आपका हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम भी बढ़ने जा रहा है। कोरोना महामारी की वजह से इंश्योरेंस कंपनी दबाव में है। उनका लॉस रेशियो बढ़ा है। कोविड वेव से मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में कंपनियां प्रीमियम की दरें बढ़ा सकती हैं। 3 साल में पहली बार तीसरी तिमाही में कंपनियों के मार्जिन में कमी आ सकती है। क्रिसिल का कहना है कि कच्चे माल की बढ़ती लागत, बिक्री घटने और मार्जिन दबाव के चलते 3 साल में पहली बार चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में कंपनियों के प्रॉफिट मार्जिन में कमी आ सकती है। टेलीकॉम कंपनियों ने 5G स्पेक्ट्रम नीलामी में 3300 से लेकर 3670 मेगाहर्ट्ज बैंड के लिए बेस प्राइस में 95% कटौती करने की मांग की है। ट्राई के इस बैंड के लिए 492 करोड़ रुपए प्रति मेगाहर्ट्ज बेस प्राइस की सिफारिश की गई है। कंपनियों की शिकायत है कि इस बेस प्राइस पर 5G सेवा उपलब्ध कराना उनके लिए मुश्किल होगा। LIC जनवरी के लास्ट वीक में अपने IPO के लिए सेबी के पास शुरुआती दस्तावेज जमा कर सकती है। LIC की योजना 31 जनवरी से शुरू होने वाले इस सप्ताह में LIC प्रोस्पेक्ट्स का मसौदा दाखिल करने की है। वित्त मंत्रालय वित्त वर्ष 2021-22 के अंत तक LIC को शेयर बाजार में लिस्ट करवाना चाहता है। सरकार LIC के IPO को सबसे बड़ा IPO बनाने में जुटी है। शेयर बाजारों में लगातार तेजी बनी हुई है। BSI का सेंसेक्स 61,000 के स्तर से ऊपर बंद हुआ है। निवेशकों की संपत्ति में 5.95 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। वहीं दूसरी ओर पेटीएम का शेयर अपने ऑल टाइम लो के करीब पहुंचा। आज इसका शेयर 3.22% और टूटकर 1083 पर बंद हुआ। ग्रामीण विकास मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर के दौरान देश में मनरेगा के तहत दिए जाने वाले काम की मांग 4 महीने के ऊपरी स्तर तक पहुंच गई है। दिसंबर में 2.47 करोड़ लोगों ने मनरेगा योजना के तहत रोजगार मांगा है। इससे साफ संकेत है कि कोविड वेव के चलते लोग गांवों की तरफ पलायन कर रहे हैं और रोजगार मांग रहे हैं। सरकार क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग से होने वाली आय को कैपिटल गेन के बजाय बिजनेस इनकम मानने पर विचार कर रही है। इसके लिए सीनियर टैक्स एडवाइजर से राय मांगी गई है। सरकार क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट डिस्क्लोजर को अनिवार्य बनाने के लिए भी इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 26A में भी संशोधन करने पर विचार कर रही है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।